हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर। मेरे इस ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आरआरबी जेई की जो आंसर किए हैं वो आपको पता है कि रिलीज हो गई। सभी बच्चों ने अपने नंबर भी जोड़ लिए होंगे। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। कई सारे बच्चे परेशान हैं कि सर सीबीटी 2 की तैयारी करे कि नहीं करे। तो एक मैं अनुमानित कट ऑफ आपको बताऊंगा। समथिंग समथिंग उतनी उतने नंबर अगर आपके आते हैं तो आप लोग सीबीटी 2 की तैयारी में लग जाइए, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूंगा भाई एग्जाम पैटर्न क्या था, ये तो आपको भी पता होगा, पेपर दिए आपने। मैथ के 30 सवाल, रीजनिंग के 25 सवाल, जीके के 15 सवाल, साइंस के 30 सवाल। अब यहां से एग्जाम पैटर्न मैंने क्यों बताया, इसको बताने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है, ठीक है ना। इसको बताने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है भाई, मैं तो रीजनिंग मिलाकर कितने सवाल हैं, आप बोलेंगे सर 55 सवाल हैं। जीके को अभी अपन इग्नोर करते हैं और साइंस के कितने सवाल हैं, 30 सवाल हैं। टोटल मिलाकर अगर आप बोलेंगे तो 85 सवाल तो पेपर में वो हैं जो ज्यादातर बच्चे मतलब दिक्कत में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि भाई आरआरबी जेई का एग्जाम वही लोग देते हैं जिनका बैकग्राउंड ही साइंस मैथ वाला रहता है। बात आ रही समझ में? जिनका बैकग्राउंड साइंस मैथ वाला है वही इस एग्जाम को देंगे। भाई जिसका बैकग्राउंड साइंस मैथ वाला है 55 नंबर में से बहुत अच्छे नंबर लगेगा वो। जिसका बैकग्राउंड ही साइंस वाला है, आप बोलेंगे सर ये 30 जो नंबर है साइंस के, इसमें भी बहुत बढ़िया नंबर फोड़ेगा। जीके को तो मैंने इग्नोर ही कर दिया, ठीक है ना। तो यहां पर जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिनके 11 12th में मैथमेटिक्स हैं वही आरआरबी जेई का एग्जाम दे पाएंगे। तो यहां पर 55 और 30 उनके नंबर में बहुत बड़ा एक फेवर में चीज है, ठीक है ना। अब आपने मैथ और रीजनिंग को बढ़िया से किया है ना, तो बाकी ने भी मैथ और रीजनिंग को बढ़िया से किया है। ऐसा मत समझो कि आपका मैथ और रीजनिंग बढ़िया गए हैं तो बाकी का बढ़िया नहीं गया होगा, सभी का बढ़िया गया होगा मैथ और रीजनिंग, क्योंकि सारे बच्चे टैलेंटेड हैं ये जो आरआरबी जेई का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, फिर भी आप लोग निराश मत हो, चीजों को सुनते जाओ। देखो आगे अगर मैं बात करूंगा तो टोटल मिलाकर कितने शिफ्टों में पेपर हुआ है, टोटल मिलाकर 9 शिफ्टों में पेपर हुआ है। एग्जाम कितने लोगों ने दिया है, 6,50,000 करीब करीब, मतलब ये 50,000 में थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। करीब 6,50,000 बच्चों ने आरआरबी जेई का एग्जाम दिया है। अच्छा, कुल वैकेंसी कितनी थी? 7,951 वैकेंसी थी। और ये वैकेंसी भी जोन वाइज आपकी डिवाइड हो गई, मानते हैं इस बात को। चलिए, अब यहां से अपन बात करेंगे भाई सीबीटी 1 में कितने पास होंगे, ठीक है ना। भाई टोटल वैकेंसी 7,951, सीबीटी 1 में पास कितना होगा? 15 गुना, 15 को गुना कर दो। जितनी वैकेंसी है 15 को गुना कर दो, उतने बच्चे सीबीटी 1 में पास होने वाले हैं। जैसे 15 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 1,19,265 बच्चे, 1 लाख करीब 20,000 बच्चे वो हैं जो सीबीटी 1 वाले पेपर को पास होंगे, ठीक है ना। अब टोटल एग्जाम कितने लोगों ने दिया? करीब 6.5 लाख ने। और एग्जाम पास कितने करेंगे? करीब 1,20,000। सीधा सीधा गणित अगर अपन देखें तो 5 बच्चों पर एक बच्चा सेलेक्ट होने वाला है। सीधी सीधी मोटी मोटी गणित की बात करें तो 5 बच्चों ने एग्जाम दिया और उसमें एक बच्चा क्या होगा? सेलेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए, अब यहां से अनुमानित जो कट ऑफ मेरे हिसाब से जा सकती हैं वो मैंने यहां पर लिखी है। मैं कोई आरआरबी जे के बेच नहीं चलाता, तो ये मत बोलना बेच को बेचने के लिए आप कम कट ऑफ बता रहे हैं। मैं बेच ही नहीं चलाता ना आरआरबी जेई का, क्यों बताऊंगा मैं कम कट ऑफ? मेरे को क्या मिलेगा कम कम कट ऑफ बताकर? मैं चलाता ही नहीं हूं आरआरबी जेई के बेच, ठीक है ना। देखो, जनरल वाले बच्चे 60 से 65 के बीच में अगर कोई ला रहा है, अभी नॉर्मलाइजेशन होनी बाकी है, ठीक है ना। लेकिन अभी जो आंसर की आई है उसमें 60 से 65 जो भी ला रहा है वो तैयारी में लग जाओ, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ते ही है, घटते नहीं है कभी भी। ओबीसी का बच्चा 55 से 60 अगर नंबर लाता है तो तैयारी में जुट जाओ। एक ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा अगर 50 से 55 लाता है, तैयारी में जुट जाइए, किसी का इंतजार मत करो।
देखो यहां से एससी और यहां से एसटी भी लिख लो, है ना, इनकी लगभग दोनों की कट ऑफ सेम जाती है। 45 और 50 के बीच में अगर ये नंबर लाता है तो आप अपनी तैयारी में जुट जाओ। अगर इतने इतने नंबर आपके आ रहे हैं, आपने आंसर की मिलाई ली होगी, बिना किसी से पूछे सीबीटी 2 में लग जाओ, मतलब मजा आ जाएगा आपको, ठीक है ना। और नॉर्मलाइजेशन होगी, उसमें नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया। अब इसमें आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। मतलब इसमें भी प्लस माइनस हो सकते हैं, हो सके 2-4 नंबर कम चली जाए, 2-4 नंबर ज्यादा चली जाए, ठीक है ना। तो आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में था इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करेगा, नॉर्मलाइजेशन में फायदा होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आपका कौन से शिफ्ट में आपका पेपर था, कौन से जोन से आपने भरा है, आप एक बार कमेंट कर देंगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि आपका जो सिलेक्शन है वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कट ऑफ पार कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। चलिए, जो भी बच्चा नए हैं और रेलवे की स्पेशली आप लोग मैथ पढ़ना चाहते हैं रेलवे के लिए, बिल्कुल बेसिक से लेकर बिल्कुल हाई लेवल तक की, जिसमें सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मैथ पढ़ाता हूँ और बहुत बढ़िया से आपको एक एक बात समझ में आएगी गणित में। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए भाई नमस्कार, जय हिंद।